आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बेहद महत्वपूर्ण कोटेशन जो आप लोगों के लिए है, अक्सर मैं इसको रिपीटिशन के साथ साथ लेकर के आता हूं, क्योंकि मैंने अपने अभी तक के शैक्षिक कार्यकाल में ये पाया है कि जिन भी विद्यार्थियों को मैं पढ़ा रहा होता हूं, जब वो लक्ष्य के समीप पहुंचने वाले होते हैं, उस समय उनके अंदर से कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाने लगता है, उनके अंदर एक अजीब प्रकार का भय साबित होने लगता है, अंदर से भय आने लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये जो भय उनके जीवन में आता है, उन लोगों के लिए यह लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप लक्ष्य के नजदीक होते हैं तब आपको फेल होने का बहुत ज्यादा डर होता है। असल में वो फेलियर आपको एग्जाम का नहीं हो रहा है, आपको डर जो लग रहा है बेसिकली आपने अपनी जो तैयारी की है उसके प्रति डर लग रहा है कि कहीं मेरी ये तैयारी वेस्ट तो नहीं चली जाएगी। फिर से समझिए जो मैं आपसे कह रहा हूं, आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम में आप अपीयर होने जा रहे हैं, आपको एग्जाम का रियल में डर नहीं लगता, जिसको कहते हैं ना एग्जाम फोबिया, वो एग्जाम का नहीं है। आपको लग रहा है कि मेरी इतनी भारी भरकम मेहनत जो मैंने साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में की है, अब ये एग्जाम आने वाला है, ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ये मेहनत व्यर्थ चली जाए। तो पहली चीज तो आप ये जान लीजिएगा साथियों, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। जरूर ये संभव है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां एग्जाम आपकी नॉलेज से ज्यादा कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है कि आपसे ज्यादा किसे आता है, यानी कि आपका नॉलेज है या नहीं इसका नहीं है, आपसे ज्यादा किसे आता है, असल में इसका कंपटीशन है। लेकिन आपका नॉलेज आपके लिए अवश्य काम आएगा, पहली बात तो ये जान लीजिएगा। और दूसरा, जब तैयारी में आप हों और दिमाग में ये भय सताने लगे कि यार मैं अब लौट जाऊं तो बेहतर है, क्योंकि डर अपनी चरम पर है, तो बस इतना सोच लेना कि आपने ये तैयारी शुरू क्यों की थी। मैं बार बार इस लाइन को बोलता हूं, इसका बहुत महत्व है। जब जब आपको वापस लौटने का डर लगने लगे, आपको लगने लगे कि चल तैयारी छोड़ देते हैं, उस समय एक बार एकांत में बैठिएगा, अपने साथ आत्मचिंतन करिएगा और पूछिएगा कि कौन सी वो सामाजिक परिस्थितियां थी, वो कौन से दोस्त की कही हुई बात थी, वो कौन से रिश्तेदार का दिया हुआ ताना था जिसकी वजह से आपने तैयारी शुरू की थी। बस उन्हें दोहराइएगा, एकांत में बैठिएगा, और क्या सपने थे जिनकी वजह से आपने तैयारी करने की बात सोची थी। आपकी तैयारी स्वतः ही वेग पकड़ लेगी, आपके अंदर की निराशा गायब हो जाएगी और आप